करेंगे। 2400 रुपए के टारगेट्स दिए हैं उन्होंने, बाय साइड की रेटिंग है। बर्नस्टीन पहले एक रिपोर्ट दे चुका है 2500 प्लस के टारगेट्स के लिए, और अभी नोमुरा की तरफ से एक रिपोर्ट आई है नंबर्स के बाद। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग है, करीब करीब 2270 रुपए के आसपास के टारगेट्स इनकी तरफ से हैं। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल रेटिंग है, लेकिन फिर भी 2250 रुपए के टारगेट्स इनकी तरफ से हैं। डोमेस्टिक अगर हाउसेस को भी बुला लूंगा तो वहां पर 2400, 2500, 2600 इस तरह के टारगेट्स वहां आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ओवरऑल कमेंट्री सबकी यही है कि नंबर्स अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर है। एनर्जी जो है वो ड्राइवर सीट पर है। सीक्वेंशियल बेसिस पे सबको लगा था एनर्जी बेहतरीन दिखाएगा, लेकिन इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी ये किसी ने अनुमान लगाकर नहीं चला था। मल्टीपल्स और एक्सपेक्टेशंस की जो राइज हैं वो लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और जितना लॉकडाउन में अनुमान लगा रहे थे कि रिटेल शायद थोड़ा ढीला रहेगा, वहां पर भी फर्दर नए स्टोर एडिशन इस तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़े हैं। अच्छा, स्टैंड लोन और जियो का कारोबार जो है वो ओवरऑल कारोबार को यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अदर इनकम, लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट और टैक्स का एक इम्पैक्ट भी कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर फर्दर ऐड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कमेंट्री बुलिश है, और गोइंग फॉरवर्ड जब इतनी ट्रबल्ड टाइम में इतने अच्छे नंबर दिए तो कुछ ब्रोकरेज मार रहे हैं कि Q2, Q3 ऑनवर्ड्स जो नंबर्स होंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन सबकी तरफ से मेजरली बेहतर साइड पे ही आंकड़ों की बातचीत हो रही है, और अगर आप कंसेंसस टारगेट में मिला के चलेंगे तो करीब 2400, 2450 रुपए के आसपास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, कंसेंसस आपके सामने 2400 है और ये लक्ष्य आपको एक एक ब्रोकरेज पर आते हुए दिखेंगे। लेकिन आज स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये आपको बताएंगे राहुल शर्मा साहब। राहुल जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपके सामने एक लंबी अवधि का चार्ट प्रस्तुत है। बताइए, 2105 के आसपास ये काउंटर आपको फ्राइडे को बंद हुआ। पोजिशनली इन नतीजों के बाद आपको स्टॉक कैसा लगता है? जी नमस्कार शैल जी। देखिए, अगर हम वीकली चार्ट देखें रिलायंस का, तो लगातार रिलायंस ने 2060 2065 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट्स लिए हैं। और देखिए, वो जहां पर टेक्निकल सेटअप की बात आती है तो यहाँ पर स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर लो बनाते जा रहा है। अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस है, यानी कि 20 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेजेस, उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और फ्राइडे के सेशन में इसने कोशिश की थी कि एक तरह से 2120 के ऊपर एक अच्छी डिसाइसिव क्लोज दे। देखिए, अगर डेरिवेटिव्स में अगर हम देखें तो ऑप्शंस में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 2100 में इसका हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। मेरे हिसाब से ये पड़ाव रिलायंस ने निकाल दिया है फ्राइडे के सेशन में, एक तरह से उसके ऊपर क्लोजिंग देकर। और अगला जो पड़ाव है सीधा 2200 के आसपास आ रहा है। मेरे हिसाब से 2180 और 2200 ये दो लेवल हमें ऊपर में ध्यान में रखने होंगे। आई थिंक ये लेवल्स चैलेंज होते हुए देखने को मिल सकते हैं रिलायंस के अंदर। रिलायंस में लॉन्ग व्यू की राय रहेगी, और एक तरह से जो ट्यूसडे का इसका लो था 2084 का, आई थिंक ये स्पॉट के हिसाब से स्टॉप लॉस का एक बढ़िया काम करेगा। तो 20 रुपए के छोटे स्टॉप लॉस से रिलायंस बाई किया जा सकता है। मुझे लगता है ऊपर में आपको 2180 2000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं ये मंथ के एंड तक। जी, और इस पूरे आकलन के बाद मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूं। यहाँ पर जिस चैनल को आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है। तो हम नतीजों का आकलन हाउस व्यूज देख रहे थे। मैं एक एड फैक्टर और यहाँ पे कर देता हूँ। जब आप रिलायंस को ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज़ जाकर एक इनपुट दे रहा हूँ मैं आपको, रिलायंस का वीकली चार्ट देखिएगा और उस पर ड्रॉ करिएगा 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पिछले 4 हफ्तों का लो एग्जैक्टली वही है। एक डिफाइंड प्रॉपर्टी थी, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिलायंस के नतीजों का आकलन पेश करने के लिए। लेकिन चलते हैं अब हर्षदा के पास, और दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा ICICI बैंक। हर्षदा, मॉर्निंग। कितने बेहतरीन लगे आपको ये नतीजे हर पैमाने पर? विरूप, ICICI बैंक की पहली तिमाही इस साल की बहुत ही शानदार है, मजबूत तिमाही रही है। और ये HDFC बैंक की दरअसल ग्रोथ को लगातार बीट करते आए हैं। तो ये लगातार 10वां क्वार्टर होगा जहां पर ICICI बैंक की ग्रोथ HDFC से ज्यादा रही है। तो कोर नंबर्स पर पहले आते हैं, फिर बताते हैं आपको कि मैनेजमेंट की ओर से क्या इंडिकेशंस मिले हैं बाकी साल के लिए। तो ब्याज से आय के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर हमने देखा है तकरीबन 18% तक का इजाफा देखने को मिला। अनुमान था 10,614 करोड़ का, 10,935 करोड़ का आंकड़ा दरअसल कंपनी ने पोस्ट किया। प्रॉफिटेबिलिटी में 85% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। सालाना आधार पर 4,616 करोड़ के आसपास का आंकड़ा जरूर है। प्रोविजनिंग इस तिमाही में थोड़ी सी बढ़ी हुई है, लेकिन को लेकर थोड़ी सी चिंता है। स्लिपेजेस दरअसल 7,231 करोड़ पर आए और ग्रॉस NPA 5.25% पर है। ये करीब अंडर 5% से बढ़कर 5.25% पर आया है, और नेट NPA भी 1.16% पर आया है। लेकिन मैनेजमेंट की ओर से जो कमेंट्री आई है
वो दरअसल अपने कॉल में साफ कह रहे थे कि कलेक्शंस अब धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहे हैं। जो सेकेंड हाफ रहेगा यानी कि आपका थर्ड फोर्थ क्वार्टर ऑनवर्ड्स जो स्लिपेजेस हैं वो कम होते हुए दिखाई देंगे। सेकेंड क्वार्टर तक ये स्लिपेजेस कुछ कम होंगे, वो एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ दरअसल कई सारी अपॉर्चुनिटीज इस समय बिजनेस को ग्रो करने में देखने को मिल रही है, जो दरअसल बिजनेस को आगे स्केल कर पाने में कामयाब रहेंगी। और ग्रॉस एनपीए एडिशन Q2 में काफी कम